ये एक चिट्ठी है और मैं इस चिट्ठी का कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास ये पहुँची है तो आप इसे सुन लें। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मैं बोलूँगा आपको गलत लगे या फिर ऐसा लगे कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ना कि मैं किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ और ना कि मैं किसी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ जिसके चक्कर से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मैं तो बस अपने खुद की एक्सपीरियंसेस, अपनी खुद की ज़िंदगी और जो मैंने होते हुए दुनिया में देखा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक मर्द की ज़िंदगी जिस तरह से सोशल मीडिया में, जिस तरह से मीडिया में रिप्रेजेंटेड है, रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एक मर्द की ज़िंदगी में अपने खुद के दुख के सिवाय ज़्यादा कोई सहारा नहीं है। एक मर्द को अपने अकेलेपन, अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपने सारे रिजेक्शन से खुद ही डील करना पड़ता है। ये दुनिया टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसी चीज़ों के बारे में बात करती है, जबकि सेम टाइम ये मर्दों को नामर्द बोलती है अगर वो अपनी अंदर की बातें बाहर निकाले। काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि भाई ये मर्दों का मजाक उड़ाना उनकी फीलिंग्स दिखाने के लिए सिर्फ बाकी मर्द ही करते हैं। लेकिन काफ़ी लड़के एक यंग एज से ये सीख लेते हैं कि अगर आप अंदर की अपनी बात बाहर निकालो तो बाद में उसी का इस्तेमाल करा जाएगा आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैंने कई बार देखा है कि जो एक्टिविस्ट इंटरनेट पे हैं वो मर्दों को बोलते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स हमारी खुद की गलतियों की वजह से हैं। लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि ये सेम एक्टिविस्ट बाद में जाके मर्दों को किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करने के बारे वजह से नामर्द बोलते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी एक मर्द बन के नहीं बिताई है तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम मर्दों का दर्द क्या होता है, और आपको उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। और सेम वे में औरतें भी अपनी ज़िंदगी में कई कठिनाइयों से गुजरती है जो मर्द समझ नहीं सकते, और मर्दों को भी हमें उन चीज़ों पे अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। एक मर्द अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन मोड़ से गुजर रहा होगा, लेकिन उसके पास कोई नहीं होगा। कोई नहीं जो उसकी बात सुन सके, कोई नहीं जो उससे मदद कर सके। अगर एक मर्द अपनी जॉब खोले तो उसकी पार्टनर का उसको छोड़ना एक काफ़ी एक्सेप्टेबल चीज़ मानी जाती है। अगर एक मर्द सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है दूसरे मर्द से तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मर्दों को ईवल बोलने के लिए, ये बोलने के लिए कि सारे मर्द बेकार हैं, सारे मर्द हवसी राक्षस हैं। लेकिन अगर एक मर्द का सेक्सुअल अब्यूज़ एक औरत कर रही है तो ये बोला जाता है कि उसने इंजॉय किया होगा, उसने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये औरत उसके पास ऐसे आई। अगर एक आदमी को डर लगता है कि उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाएगा सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट का, तो उसका भी मजाक बनाया जाता है ये बोल के कि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सोसाइटी में क्योंकि ये चीज़ होती नहीं। लेकिन ये सेम लोग ये समझते नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक हो सकता है एक मर्द की ज़िंदगी पे, और ये पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह कर सकता है, इसके बावजूद कि ये पता चल जाए कि ये इल्ज़ाम सच था या झूठ। एक मर्द की ज़िंदगी हमें डिस्पोजेबल लगती है कि कभी भी उठा के फेंक दो। एक मर्द रिप्लेसेबल लगता है सोसाइटी में। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मर्दों के प्रॉब्लम्स में उनका खुद का कोई हाथ नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आप एक मर्द हो जो ये सुन रहा है तो खुद से ये पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका कोई भाई या फिर कोई दूसरा आदमी किसी चीज़ से शायद गुजर रहा हो या नहीं भी गुजर रहा हो, और आपने टाइम निकाला उनसे पूछने के लिए कि वो कैसे है। बोलने के लिए तो ये बहुत आसान है कि मर्दों के लिए कोई नहीं है, लेकिन आप कितनी बार किसी और के लिए खड़े हुए? आप कितनी बार किसी को जाके आपने अपनी मदद दी है? क्या आपने कभी किसी औरत का टेंशन एक मर्द के टेंशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा है? जबकि इन दोनों मामलों में जो इंटरैक्शंस थे वो दोनों प्लेटोनिक, नॉन रोमांटिक, नॉन सेक्सुअल होने थे। क्या आपने कभी एक औरत की ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस, एक औरत की आर्ग्यूमेंट का इम्पोर्टेंस एक मर्द के ऊपर रखा है? आपने क्या औरतों के बारे में पूरा दिन सोच के, औरतों को पूरे दिन मैसेज करके अपने भाई को भुलाया है? कितनी बार आप
एक दूसरे मर्द को, अपने भाई को, अपने क्लासमेट को, अपने पड़ोसी को, उस आदमी को जो अकेले बैठ के दुख में, अपने अकेलेपन में डूब रहा है, कितनी बार आप उसकी तरफ देखे और आपने उसको बोले हो कि भाई क्या सब ठीक है? लेकिन अगर एक औरत को आपने देखा जो शायद जिसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, तो तुम उसके पीछे पड़ जाओगे ताकि उसका अटेंशन तुम्हें किसी ना किसी तरह मिल जाए, चाहे वो चाहे तुम्हें अटेंशन देना है या ना चाहे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने न्यूज़ में देखा है या कोई आर्टिकल पढ़ा है जहाँ पे एक आदमी का रेप हुआ है या फिर एक आदमी को सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है एक आदमी का एक औरत के द्वारा, और जाके कमेंट किया है या फिर जाके ये सेंटिमेंट बयां किया है कि काश वो औरत आपके साथ ही करती इस आदमी की जगह। घटिया वाहियात सोच है ये। अगर आप कुछ भी करते हो इसमें से, तो अपने आप को एक तो मर्द कहना बंद ही कर दो। और ये अकेली वजह है कि मैं सपोर्ट करूंगा किसी को नामर्द बोलना, क्योंकि ये इंसानियत के नीचे है। ये बस आपका खुद का स्वार्थ है। अपने आप से ये पूछो, जब आप उस औरत को देखते हो जिसने एक आदमी के साथ कोई गलत हरकत की है, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो कि काश वो मेरे साथ ही करे? इसका जवाब यह है कि आप औरतों को इंसानों की तरह देखते ही नहीं हो। आप आदमियों को इंसानों की तरह देखते नहीं, क्योंकि आपको अपने खुद के सेटिस्फैक्शन, आपके खुद के डिजायर्स, आपकी खुद की हवस से आगे कुछ नहीं दिखता। आप एक ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया का क्या होगा। इंसान आपके लिए बस एक इस्तेमाल करने का औजार है जिससे आप अपनी जरूरत पूरे करने के बाद फेंक दो। मैं ये खत्म करना चाहता हूं ये बोल के कि अगर आप एक औरत हो जो ये सुन रही है और आपकी जिंदगी में एक मर्द है, तो उसे अप्रिसिएशन दो एक इंसान के तौर पे। उसको अप्रिसिएशन दो उसके लिए जो वो है, उसके लिए नहीं जो आप चाहती हो वो हो। हम तभी एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर एक सेंस ऑफ इक्वालिटी बना रहे, प्रिविलेज में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फायदे भी आपको मिले इक्वली और काम भी आपको इक्वली उठाना पड़े। उसका ध्यान रखो अगर वो आपका ध्यान रखता है, और उसको प्रोटेक्ट करो अगर वो आपको प्रोटेक्ट करता है। रही बात मेरे भाइयों की, तो दूसरे मर्दों को भी इंसानों की तरह देखो। कोई तुम्हारा भाई नर्क से गुजर रहा हो, लेकिन अगर तुम जाके किसी लड़की से बात करोगे जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है उस भाई की मदद करने से पहले, तो जैसे मैंने बोला, तुम मर्द कहलाने लायक ही नहीं। सोशली हमें बड़ा किया जाता है प्रोवाइडर्स बनने के लिए, गार्डियंस बनने के लिए, इस सोसाइटी की रक्षा करने के लिए। और इसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन करो तो सबके लिए एक समान करो। किसी को अगर दो, किसी की अगर सेवा करो, तो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम्हें वापस कुछ मिलेगा। करो अपने दिल में जो अच्छाई है उसके लिए। एक औरत को अपनी दुनिया का सेंटर नहीं बनाना है, अनलेस वो है कोई जो तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी बहन हो। लेकिन अगर कोई अनजान इंसान की तुम एग्जिस्टेंस को इसलिए वैल्यू दे रहे हो क्योंकि उसके बायोलॉजी तुम्हें अट्रैक्टिव लगती है, तो जैसा मैंने बोला, तुम औरतों को इंसानों की तरह देखते ही नहीं। तुम बस उन्हें अपने खुद की हवस का एक, कैसा देखते हो, एक औजार की तरह। बनो जो तुम्हें हमेशा से बनना था, एक गार्डियन, एक रक्षक, एक वॉरियर।